तो गाइज लोकी का सीजन 2 हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया निकला और शुक्र इस शो के मेकर्स का जिन्होंने इस शो का हाल मार्वल के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं होने दिया और अपने हार्डवर्क से अपने फेवरेट लोकी के शो को इतना अच्छा बनाया। इसी बात पर आज हम लोकी के पूरे सीजन 2 से टॉप 27 अमेजिंग डिटेल्स और फैक्ट्स पर नजर डालेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पहला सीजन एंड हुआ था, जिसमें लोकी होता है टीवीए के पास्ट वाले टाइम में, इसलिए वहाँ उसे मॉवियस पहचान नहीं रहा था। और जैसा कि लोकी टीवीए के पास्ट में था यानी कि पुराने टीवीए में, इसलिए इस सीन में ये टाइमलाइंस को मॉनिटर करने वाला डिवाइस भी करेंट टीवीए के मुकाबले पुराने जमाने जैसा था। और लोकी यहाँ पर आकर जब क्रैश करता है तब उस वक्त केसी हेडफोन से स्टेइंग अवेक नाम का एक पॉडकास्ट सुन रहा होता है, जिसके कुछ डायलॉग सुनाई देते हैं और ये वही पॉडकास्ट है जिसको स्टीवन ग्रेंट सुन रहा था मून नाइट सीरीज में। नंबर 3, और यहीं पर और एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर केसी के पॉकेट पर पेन की इंक का दाग नहीं है जो कि यूजुअली होता है। तो ये छोटी सी डिटेल मार्वल ने इंटेंशनली यहाँ डाली है हिंट देने के लिए कि ये केसी पास्ट का है जब वो पेन नहीं रखता था, क्योंकि तब उसकी जॉब कुछ और थी। इसलिए फिर लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट टीवी में जब जाता है तब वहाँ केसी के पॉकेट पर फिर से इंक शो की गई है। नंबर 4, फिर मोवियस को ढूंढते वक्त लोकी फिर से एक बार टीवी के पास्ट में टाइम स्लिप जब होता है तब वहाँ पर उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रवोना रेंसलियर ह्यू रिमेन से बात करती हुई सुनाई देती है एंड रिवील होता है कि वो लोग मिले हुए थे। तो यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग में वो एपिसोड 4 में जो ह्यू रिमेन्स और रेंसलियर के बीच बातचीत दिखाई गई थी सिटाडेल में, उनके उस कन्वर्सेशन की आवाज थी इसमें। नंबर 5, रेंसलियर को लेकिन याद ही नहीं था कि उसने ह्यू रिमेन्स के साथ मिलके भी काम किया था, बट एपिसोड 4 में मिस मिनट्स रिवील कर देती है कि उसकी मेमोरी मिटा दी गई थी। तो यहाँ पर रवोना रेंसलियर और ह्यू रिमेन्स की जो स्टोरी लाइन दिखाई गई है वो ईस्टर एग है कॉमिक्स का, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज उन्होंने डाली है, जैसे कि कॉमिक्स में रवोना और कैंग एक्चुअली लवर्स थे और कॉमिक्स में कैंग ने धोखा दिया था रवोना को, क्योंकि जब वो मर गई थी तब कैंग के पास अपनी लवर को रिवाइव करने का एक चांस था, बट उसके बदले वो चुनता है खुद के मोटिव के लिए एक्स्ट्रा पावर्स लेने का। तो कुछ ऐसा ही लोकी सीरीज में भी दिखाया गया है। ह्यू रिमेन्स उसको खुद के साथ रूल करने का प्रॉमिस करके उसको धोखा दे देता है। नंबर 6, यहाँ पर इस प्रोजेक्शन में रेंसलियर ने हंटर वाली यूनिफॉर्म पहनी है और उसकी इस यूनिफॉर्म का नंबर है 823, जो कि रेफरेंस है 1965 की एवेंजर्स इशू 23 का, क्योंकि उसमें उसको पहली बार दिखाया गया था। नंबर 7, एपिसोड 2 के एंड में जनरल डॉग सारी ब्रांच टाइमलाइंस को रीसेट चार्जेस से उड़ा देती है, जो कि ये सीन काफी शॉकिंग था और एपिसोड 2 का सीन एक्चुअली पैरेलल था लोकी सीजन 1 के एपिसोड 2 की एंडिंग से, जिसमें सिल्वी ने रीसेट चार्जेस से टाइमलाइंस उड़ा दी थी, जिससे एक साथ कई ब्रांच टाइमलाइंस बने थे, बट यहाँ उसको उल्टा शो किया गया है एंड दोनों ही एंडिंग शॉकिंग थी। नंबर 8, जनरल डॉक्स ने जिन टाइमलाइंस को उड़ाया उसको फिर टीवी के मॉनिटर पर दिखाया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि उस हर एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन का नंबर ब्रांच 616 था और उसके आगे कुछ और एक्स्ट्रा नंबर्स और लेटर्स थे। यानी यहाँ पर ऐसा है कि ये एक्स्ट्रा टाइमलाइन जिस मेन टाइमलाइन से निकली है वो 616 टाइमलाइन है, इसलिए वहाँ से निकली हुई सारी ब्रांच टाइमलाइंस के लेवल 616 प्लस कुछ और एक्स्ट्रा नंबर्स थे। तो ये 616 नंबर रेफरेंस है कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स में अर्थ 616 मार्वल का मेन यूनिवर्स है और लगता है कि अब मार्वल वाले कंफर्म कर रहे हैं कि एमसीयू का मेन यूनिवर्स यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन भी 616 यूनिवर्स ही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टिन मेंशन करती है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स 616 है और लोकी सीजन 1 में अपने लोकी के लाइफ की टेप के एंड पर भी उसके यूनिवर्स को 616 शो किया गया था। नंबर 9, सभी एपिसोड्स के एंड में जो क्रेडिट सीक्वेंस है उसमें शॉर्ट नोट्स का एक सीन है जिसमें स्कारलेट विच का रेफरेंस है। सही में एक नोट पर ड्रीम्स लिखा है और एक पर ड्रीम स्टेट पैराडॉक्स, जो कि रेफरेंस है ड्रीम वॉकिंग एबिलिटी का, जिसको स्कारलेट विच ने यूज किया था दूसरे यूनिवर्स में मौजूद अपने ही वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। नंबर 10, एपिसोड 3 के स्टार्ट में रेंसलियर को दिखाया जाता है 1868 के समय में, जहाँ पर वो गई थी छोटे विक्टर टाइमली तक टीवी की हैंडबुक डिलीवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जब वो 1868 के समय में आई थी तब वो एक्चुअली सेक्रेट टाइमलाइन में आई थी, लेकिन फिर बाद में लोकी और मोवियस उसका पीछा करते हुए 1868 के समय से निकलकर आगे 1893 में जब जाते हैं तब उस टाइमलाइन को एज अ ब्रांच टाइमलाइन मेंशन किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिनली सेक्रेट टाइमलाइन में छोटे विक्टर टाइमली को टीवी की किताब मिलने का प्लान था ही नहीं, और जब उसे रेंसलियर की वजह से गाइड बुक मिलती है तो वहाँ से उसकी डेस्टिनी ही चेंज हो जाती है, इसलिए वहाँ से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है।
नंबर 11। फिर आगे विक्टर टाइमली सबसे बचकर जब भाग रहा होता है तब वो जाकर छुपने की कोशिश करता है एंशिएंट इजिप्शियन की एग्जीबिशन के वहाँ। तो ये एग्जीबिशन एक रेफरेंस है कैंग के ही एक इजिप्शियन वेरिएंट रामा टुट का, जिसने टाइम में पीछे जाके इजिप्शियन फेरो बनकर रूल किया था और जिसको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के क्रेडिट्स में भी टीज किया गया था। नंबर 12। फिर विक्टर टाइमली और रवोना जिस शिप से ट्रैवल करते हैं उस शिप का नाम होता है एसएस हेरॉन, जो कि रेफरेंस है लोकी सीरीज के डायरेक्टर केट हेरॉन का, जिन्होंने लोकी के सीजन 1 के हर एक एपिसोड को डायरेक्ट किया था। नंबर 13। एपिसोड 4 में ह्यू रिमेन्स की हिस्ट्री जब दिखाई जा रही थी तब रिवील होता है कि उसने प्रोटोकॉल 42 को एक्टिवेट करवाकर टीवीए के सभी मेंबर्स की मेमोरी को इरेज कर दिया था। तो यहाँ पर 42 नंबर मार्वल यूनिवर्स में कई चीजों का रेफरेंस है। एक तो ओरिजिनली कॉमिक्स में 42 नंबर उस स्पाइडर का था जिस स्पाइडर ने काटा था माइल्स मोरेलिस को, प्लस स्पाइडरवर्स मूवी में माइल्स मोरेलिस को जिस स्पाइडर ने काटा था वो अर्थ 42 यूनिवर्स का था, और कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक और टोनी स्टार्क ने नेगेटिव जोन में एक प्रिजन बनाया था जिसका नाम था प्रिजन 42। इसके अलावा कुछ और आपको पता हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 14। मिस मिनट्स और रेंसलेट टीवीए में जब वापस आते हैं तब मिस मिनट्स टीवीए के नेटवर्क लॉक कर देती है, जिससे सिस्टम में और टेम्पेट्स पर एक्सेस डिनेट का ए मैसेज दिखने लगा है। तो ये मैसेज रेफरेंस है जुरासिक पार्क के इस सीन का। नंबर 15। लोकी के इस सीजन में एक मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ओबी का, जिसका रोल प्ले कर रहे एक्टर ने इससे पहले भी एक मल्टीवर्सल वाली मूवी में काम किया है और वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओबी यानी कि ओरोबोरस, उसका ये नाम एक्चुअली रेफर करता है एक एंशिएंट सिंबल को जिसमें एक सांप को खुद की ही पूंछ खाते हुए शो किया गया है, जिसको स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल भी कहते हैं, जो कि सिंबलाइज करता है नेवर एंडिंग लाइफ साइकिल को और टाइम के लूप को। और जैसा कि लोकी सीरीज का कंसेप्ट भी टाइम लूप के अराउंड ही घूमता है, इसलिए उसका नाम सीरीज के थीम से रिलेट करता है। फिर शो में ओवी विक्टर टाइमली से जब मिलता है तब वो उस स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल टर्म का जिक्र भी करता है जब उनके सामने टाइम लूप वाली सिचुएशन आती है, जहाँ पर ओबी कहता है कि उसने जो भी सीखा है वो विक्टर टाइमली से सीखा है, और विक्टर टाइमली कहता है कि उसने सब कुछ ओरोबोरस ने लिखी हुई हैंडबुक से सीखा है। लेकिन एक्चुअली पहले नॉलेज किसको किससे मिली उस पर यहाँ पर एक टाइम पैराडॉक्स बन जाता है। नंबर 16। एपिसोड 4 एंड होता है सबसे बड़े शॉकिंग मोमेंट के साथ, जहां अभी तक पूरे सीजन में इतनी मशक्कत करने के बाद विक्टर टाइमली का चौमिन बन जाता है और टेम्पोरल लूप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस एपिसोड 4 की एंडिंग एक्चुअली डायरेक्टर्स ने सिमिलर शॉकिंग रखी है लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 4 की एंडिंग से, जिसमें भी सीरीज का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट दिखाया जाता है लोकी को ही प्रून करके। नंबर 17। ह्यू रिमेन्स लोकी के सामने एपिसोड 6 में रिवील करता है कि टेम्पोरल लूम एक्चुअली एक फेलसेफ है, लेकिन उससे पहले एपिसोड 5 में ही उसका हिंट दे दिया गया था उस फेलसेफ के बारे में। एपिसोड 5 के एंड में टेम्पोरल लूम के डिस्ट्रॉय होने पर लोकी इधर उधर खाली टीवी में जब घूम रहा था तब मिस मिनट्स एक अनाउंसमेंट करती है टीवी कोड 1229 फेलसेफ मोड इनिशिएटेड के नाम से। जस्ट सिर्फ बाद में पता चलता है कि आखिर फेलसेफ है क्या। नंबर 18। फिर आगे केसी को अपनी टाइमलाइन में अल्काट्रेज प्रिजन से भागते हुए दिखाया जाता है। तो मार्वल ने जैसे पिछली सीजन में लोकी को डीवी कूपर बनाया था, जो कि वो इंसिडेंट हमारे रियल वर्ल्ड की एक मिस्ट्री पर बेस्ड था, वैसे ही इस सीजन में उन्होंने केसी को फ्रैंक मॉरिस का कैरेक्टर बनाकर अपने रियल वर्ल्ड की एक और मिस्ट्री को उन्होंने शो में इन्वॉल्व किया है। तो अपने रियल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसमें अल्काट्रेज आइलैंड के मोस्ट सिक्योर प्रिजन से फ्रैंक मॉरिस नाम का शातिर क्रिमिनल और 2 प्रिजनर के साथ उस जेल से फरार हो गया था 1962 में, जो कि वो लोग फिर किसी को नहीं मिले। इसलिए माना जाता है कि शायद वो लोग समुद्र से भागते वक्त डूब गए होंगे, लेकिन सही में वो डूब गए या बच गए आज तक किसी को पता नहीं चला। और जैसे रियल में उन क्रिमिनल्स ने भागने से पहले अपने प्रिजन सेल के बेड पर नकली सर रखे थे ताकि पुलिस को जल्दी से खबर ना लगे, वो चीज यहाँ शो में भी दिखाई गई है। नंबर 19। केसी यानी कि यहाँ पर फ्रैंक मॉरिस के साथ जो 2 प्रिजनर्स को दिखाया गया है वो लोग एक्चुअली लोकी सीरीज के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने लोकी सीजन 2 के 4 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। नंबर 20। अल्काट्राज से भागते वक्त केसी ये डायलॉग कहता है, जो कि रेफरेंस है लोकी सीजन 1 के इस सीन का, जिसमें वही सेम चीज लोकी ने केसी से कही थी। Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish case. जहाँ पर केसी ने कहा था ये मछली क्या है। नंबर 21। ब्रांच टाइमलाइन पर मोवियस का जो घर होता है उसका नंबर था 1049 और ये नंबर रेफरेंस है कॉमिक्स के अर्थ 1049 यूनिवर्स का, जिसको क्रिएट किया था रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने, क्योंकि उसके पास रियलिटी क्रिएशन की पावर्स भी है। नंबर 22।
एपिसोड 5 के इस सीन में सिल्वी अपनी गाड़ी का दरवाजा जब खोल रही होती है तब यहाँ पर उसका मैकडॉनल्ड का पैकेट नूडल्स बनकर गायब हो जाता है और उस चीज का इफेक्ट वीएफएक्स टीम ने यहाँ पर इस गाड़ी के मिरर में भी शो किया है। तो यहाँ पर वीएफएक्स वालों ने एक्स्ट्रा अटेंशन दिया है, इसलिए इसको मेंशन करना तो बनता है। नंबर 23। फिर लोकी सिल्वी को मनाने की कोशिश करता है और वहाँ पर सिल्वी उनके लिए 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करती है, जिसमें से सिल्वी अपनी ड्रिंक पी के चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद लोकी अपनी ड्रिंक लेने के लिए जब जाता है, वाओ, उसकी ड्रिंक वहाँ नहीं होती है। तो जैसे पहले सिल्वी का खाने का पैकेट चला गया था, वैसे ही यहाँ पर लोकी की ड्रिंक भी गई, क्योंकि वो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ग्लास को जाते वक्त दोनों ने ही नोटिस नहीं किया। नंबर 24। उस टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करने जाने से पहले लोकी सिल्वी और मोविस के सामने वही लाइंस कहता है जो कि उसने फर्स्ट थॉर मूवी में कही थी ओडिन से। सिर्फ तब लोकी खुद के मकसद के लिए, खुद को ओडिन के सामने प्रूव करने के लिए जोटुनहाइम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, बट फेल होने पर तब उसने वो कहा था। लेकिन यहाँ पर अब वो दूसरों के लिए, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा था, इसलिए वो ये लाइन कहता है। नंबर 25। फाइनली एपिसोड 6 में लोकी उस लूम को खुद डिस्ट्रॉय करने के लिए जब जाता है तब रिवील होता है उसका नया सूट, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी पूरी एमसीयू की जर्नी को और नई पावर्स को। उसका बड़े सिंग वाला हेलमेट रिप्रेजेंट करता है उसके पास्ट को और उसके लोकी होने को। उसका केप रिप्रेजेंट करता है उसका एक एसगार्डियन होने को, क्योंकि एसगार्ड में सभी के पास केप है, जो कि अब वो केप मल्टीवर्स की ब्रांचेस को भी होल्ड करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोकी की नई पावर्स को। और उसके नए सिंग सिटाडेल के रॉक के मटेरियल से बने हुए हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसने सक्सेसफुल ही हू रिमेन्स की जगह ले ली है और अब वो न्यू गॉड है मल्टीवर्स का। नंबर 26। लोकी मल्टीवर्स की ब्रांचेस को पकड़कर बाइंड करके जब पावर देता है तब उसने पकड़ी हुई मल्टीवर्स की ब्रांचेस दिखती है इग्ड्रासिल के वर्ल्ड ट्री जैसी। नॉर्स मिथोलॉजी और एसगार्डियंस के हिसाब से इग्ड्रासिल एक जायंट कॉस्मिक ट्री है जिसके ब्रांचेस के थ्रू 9 रियल्म्स जुड़े हुए हैं, जिसको थॉर ने मेंशन किया था फर्स्ट थॉर मूवी में। और जैसा कि लोकी अब मल्टीवर्स का गॉड बन गया है, इसलिए उसने होल्ड किया हुआ मल्टीवर्स इग्ड्रासिल के ट्री जैसा दिख रहा है। और लिटरली इस नए चेंज का पोस्टर भी लग जाता है टीवी में, और टाइमलाइन शो करने वाले मॉनिटर पर भी अब टाइमलाइंस को ट्री शेप में दिखाया गया है। नंबर 27। लोकी के गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के बाद टीवी अब न्यू ड्यूटी उठाता है मल्टीवर्स में खतरों को ट्रैक करने का। इसलिए एपिसोड 6 के एंडिंग में मोवियस मेंशन करता है कि कैंग के वेरिएंट्स के रिपोर्ट्स मिले हैं और उनमें से एक ने 616 यूनिवर्स के एक रियलम में आतंक मचाया था, बट उन्होंने संभाल लिया। और इस फाइल पर की इमेजेस से हिंट मिलता है कि वो कैंग वेरिएंट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मैनिया में दिखाया गया वेरिएंट था। और मिस मिनट्स रिसेट होकर टीवी फिर से रिटर्न आती है, लेकिन वो फिर से धोखा देगी या नहीं इसकी गारंटी ओबी को भी नहीं है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है, कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।